अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कंपोस्ट सॉइल मिट्टी तैयार करने के ऐसे 3 तरीके जो आप इस्तेमाल करके आप सब्जी भी लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं, दरख्त भी लगा सकते हैं, कोई पौधा भी लगा सकते हैं और उसके लिए किसी खाद की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ ना, 3 तरीके, ये आप अपने घर में बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं और फ्री में बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम तो आपने देना है, कुछ तो आपने कुर्बानी देनी है ना। जब चीज़ फ्री में मिल रही है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ती है। और दूसरी शर्त यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, ये मेहरबानी है। टोटल 1 मिनट की वीडियो बनाई है, 1 मिनट की, ज़्यादा तो नहीं बनाई ना। इसको आप पूरा देख लेंगे तो अगर आप सब्जी लगाना चाहते हैं, फूल लगाना चाहते हैं या कोई पौधा लगाना चाहते हैं या इनमें से कुछ भी नहीं लगाना चाहते, फिर भी इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा तो हो जाएगा। अगर आप लगाना चाहते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, नई कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है। इल्म वाली चीज़ है ना, एक इजाफा हो जाएगा। लेकिन जो ये सब्ज़ी वगैरह लगाना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, क्योंकि ये कंपोस्ट जो आप तैयार करेंगे ना, 3 तरीके हैं। इससे आपको और कोई खाद भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पौधा आपका सेहतमंद, सब्ज़ी आपकी सेहतमंद और आपकी बेहतरीन और ज़्यादा मिकदार में आप कोई चीज़ हासिल कर सकेंगे। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता हूँ वो सबसे पहले आपको मिलती तो रहे ना। सबसे पहले जो आपके घर में कचरा इकट्ठा होता है, सब्जियों के, केलों के, फ्रूट के जो छिलके होते हैं, साथ में कागज़, उनको आपने एक जगह रखना है। उसके बाद पुराने पत्ते, झाड़ियों के, वो पत्ते आपने बाल्टी में भर के वो भी उनके साथ मिक्स करने हैं। उसके बाद एक बड़ी सी बाल्टी या टप ले लें और काफ़ी बड़ी हो, उसको इस तरह सुराख कर लें। सुराख करने के बाद उसमें जो आपने गली सड़ी सब्जी, केलों के छिलके, जो पुराना कचरा आपने इकट्ठा किया था वो आप उसमें डाल दें। उसको सारा उसमें डालने के बाद जो आपने घास इकट्ठा, ग्रीन जो होता है ना घास, आप का प्लाट से कटाई होता है, वो जो घास होता है वो भी आप उसके ऊपर डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पत्ते होते हैं, कागज़ वगैरह, पुराने बच्चों के कागज़ होते हैं ना, वो कागज़ और इस तरह ग्रीन घास, वो सारा वो भी उसी में आपने डाल देना है। उसी में डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारों को एक दफ़ा मिक्स कर लें। हाथ में बेशक दस्ताने वगैरह पहन लेना ताकि जरासीम वगैरह ना हो। इसी तरह हाथ मिक्स करके 1 हफ्ते तक आपको इसको मिक्स करते रहेंगे। 1 हफ्ते के बाद मतलब दौरान थोड़ा थोड़ा हल्का उसके ऊपर आपने पानी भी छिड़काव करते रहें। पानी छिड़काव करते रहेंगे तो उसको क्या होगा कि ये जो पत्ते होंगे ना, थोड़ा नीचे बैठ जाएंगे और गलने सड़ने में थोड़ा वक्त इनको ज़्यादा नहीं लगेगा, ये जल्दी गल सड़ जाएंगे। इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके फिर इसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़केंगे। पानी छिड़कने के बाद इसको मतलब ढक देना है। इस कचरे को ऊपर पानी इस तरह दे के ना, फिर इसको आपने ऊपर से ढक दें किसी इस तरह ढकने से, ताकि ऊपर से ज़्यादातर हवा शवा ज़्यादा ना लगे। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी गल जाएंगे। ये जब गल जाएंगे ना, तो कुछ ही हफ्तों में या महीने के अंदर आपका बिल्कुल ये बेहतरीन कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल मिट्टी की तरह, खाद की तरह। ये जो कंपोस्ट आप इस कंपोस्ट में आप जो चीज़ लगाएंगे, सब्ज़ी लगाएं, पौधा लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं, इसको ना खाद की ज़रूरत होगी ना स्प्रे की ज़रूरत होगी। अपनी की बेहतरीन सब्ज़ी हो जाएगी और साथ में सब्जियां और फल फ्रूट भी ज़्यादा मिकदार में पकड़ेंगी। दूसरा तरीका जो आप घर में अंडे इस्तेमाल, हर कोई इस्तेमाल करता है, वो अंडे फेंकने के बजाय इकट्ठा करके इस तरह उसको बारीक पीसाई कर लें। उसके बाद शापर में बंद करके उसको अपने ग्राइंडर मशीन में डाल दें। ग्राइंडर मशीन में बिल्कुल उसको ग्राइंड करें सही तरीके से, मैदे आटे की तरह हो जाएगा। फिर ये आपकी जो है ना उसी कंपोस्ट जो आपने बनाई थी ना, उसी में मिक्स कर लें। ये आपकी बेहतरीन खाद हो गई। तीसरा जो तरीका है, आप घर में केले इस्तेमाल करते हैं, उनके छिलके फेंकने के बजाय एक बर्तन में पानी में डाल के रख दें और साथ में उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। यही पानी आप अपनी सब्ज़ी को इस्तेमाल करते रहें। ये खाद की जगह काम करता है और इससे आपका पौधा या आपकी सब्ज़ी सेहतमंद भी रहेगी, फल भी ज़्यादा देगी और इसकी जड़ भी बहुत ही मज़बूत बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।